गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ आ रहा है सबको? ओके, सो टुडे विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। सी, टॉपिक न्यू है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऐड ऑन हो रहा है इस टॉपिक के साथ। जो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं वो बेसिकली प्राइस के मोमेंटम के बारे में है, जिसे हम लोग कैसे रीड करेंगे। इस चीज़ को हम लोग आज में समझेंगे, जिसका नाम है गैप थ्योरी। सी, बेसिकली मार्केट में जनरली डेली बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके की कैंडल हमें देखने को मिलेगी। जब हम आज गैप थ्योरी पढ़ेंगे, गैप थ्योरी को समझेंगे, तो हम जनरली इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एक ऐसा प्राइस मोमेंटम जो मार्केट के ओपन होने के साथ ही हमें मिलता है, इसे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल गैप क्या होते हैं, इसको हम लोग समझने के लिए चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे तो पूरी तरीके से समझेंगे कि विथ एग्जांपल कि कैसे प्राइस ने मोमेंटम किया है। बट गैप थ्योरी को हम जब समझना स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे मोमेंटम होते हैं चार्ट के ऊपर प्राइस के, जिसे हम लोग ओपनिंग के साथ ग्रैब नहीं कर सकते। ये हमने मिस कर दिया है। अगर हमने कोई ओवरनाइट पोजीशन कल रात को होल्ड नहीं की है तो हमें ये कुछ नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक निफ्टी 1% का गैप अप दे देता है, 400 पॉइंट का गैप अप दे देता है कल के क्लोजिंग के ऊपर। देखिए, इसमें जनरली दो कैंडलस्टिक का एक ऐसा रिलेशन है जहां पे कल का क्लोजिंग और आज का ओपनिंग मैटर करेगा। ओके, तो जब ये डे कैंडल पे होते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने कल कोई भी बाइंग पोजीशन बैंक निफ्टी की होल्ड नहीं की है ओवरनाइट के लिए, और आज 1% का गैप अप होता है, तो हम उसे मिस कर चुके हैं। बिकॉज अब गैप अप हो रहा है, हमें पता है, बट हमने कल इस पोजीशन को हमने होल्ड नहीं किया था। तो गैप थ्योरी अगर हम रीड करते हैं, गैप थ्योरी अगर हम समझते हैं, तो पोस्ट गैप अप और गैप डाउन, गैप अप मतलब प्राइस का प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ओपन होना, और गैप डाउन का मतलब है प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ओपन होना। ठीक है, अब ये कैसे, इसे हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। A gap simply represent the price ranges where no trading occurred. बेसिकली गैप क्या होते हैं? गैप होते हैं, इसका मतलब है कि वो रेंज के अंदर प्राइस ट्रेडिंग नहीं हुई है। अब ये जो ट्रेडिंग नहीं हुई है ये कैसे, तो ये हम लोग किसी चार्ट पे से हम लोग चेक करते हैं। हम लोग पर्सनली भी चार्ट पे जाएंगे और इसे देखेंगे। बट देखिए, ध्यान से देखिए कि ये जो फर्स्ट ब्लू कैंडल है, ये जहां पे क्लोज हुआ था उसकी क्लोजिंग प्राइस है 58.8 रुपीज। ₹58.8। और जो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग है वो है 64.35 रुपीज। तो देखिए, जब ये कैंडल क्लोज हुई तो हम लोग इसे डेली कैंडल कंसिडर कर रहे हैं। डेली कैंडल अगर 58.8 पर क्लोज होती है तो उसके नेक्स्ट डे की जो कैंडल है वो इस
प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर की लेवल पर ओपन हुई है, इसे हम लोग कहेंगे गैप अप ओपनिंग। गैप कहां पर हमें देखने को मिल रहा है, गैप का मोमेंटम कहां पे है, ऊपर के साइड में है। ओके, और सेम अगर आप लोग राइट हैंड साइड के चार्ट पे देखो तो डेली कैंडल का क्लोजिंग 107.60 पे हुआ है और नेक्स्ट डे का ओपनिंग जो है वो 10604 पे हुआ है। तो ये लगभग 1000 पॉइंट का, और सॉरी 100 पॉइंट का, तो ये बेसिकली प्रीवियस क्लोजिंग वैल्यू से 100 पॉइंट का डाउनसाइड क्लोजिंग है। तो प्रीवियस कैंडल का क्लोज कहा है 10760 और जो करंट कैंडल है उसका जो ओपनिंग है वो कहां पे है 10604, 10,604। तो करीबन करीबन ये जो गैप डाउन है वो 150 पॉइंट के आसपास का ये गैप डाउन है। तो इसे हम लोग कहेंगे गैप डाउन ओपनिंग। इसे हम लोग क्या कहेंगे, गैप डाउन ओपनिंग। अब सेम चीज है, जो प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर की लेवल पे जब हमें कुछ प्राइस का ओपनिंग मिलता है तो उसे हम लोग गैप अप ओपनिंग कहते हैं। सेम जो प्रीवियस प्राइस का हमें क्लोजिंग मिला है उसके नीचे के प्राइस पे अगर हमें करंट कैंडल का ओपनिंग मिलता है तो उसे गैप डाउन ओपनिंग हम लोग कहते हैं। अब देखिए, जो प्राइस रेंज में ट्रेडिंग नहीं हुई है इसे हम लोग गैप्स कहते हैं। क्या ये गैप्स हमेशा फील होते हैं? तो देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है कि हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है कि हर एक गैप जो है वो फील होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गैप्स फील होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे ये एक सिचुएशन है, ठीक है। यहां पे देखिए क्लोजिंग हुई ये पॉइंट पे और ओपनिंग हुई यहां पे। इसे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं मैं। ठीक है, तो देखिए प्राइस यहां पे क्लोज होने के बाद, ठीक है, इमीडिएटली इस गैप को यहां पे फील करने के लिए नेक्स्ट 2 डेज प्राइस ने नीचे की तरफ डाउन साइड मूव दिया है। तो इसे कहते हैं गैप फीलिंग। इस तरीके से गैप कि जहां पे ट्रेडिंग हुई नहीं है वो गैप अप या गैप डाउन वाले रेंज में प्राइस ट्रेडिंग आवर्स में वहां की तरफ मूव करेगा। तो इसे क्या कहते हैं बेसिकली, गैप फीलिंग। इसके बाद गैप से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजीज है जो बाइंग और सेलिंग में यूज करनी चाहिए या की जाती है, या अच्छे से इसे बैक टेस्ट किया गया है या अच्छे से काम करती है। बट हम लोग गैप स्ट्रैटेजीज पे जाने से पहले चार्ट के ऊपर कुछ गैप्स के जो टाइप्स है उसे हम लोग लाइव चेक करते हैं।
ओके, मैं आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन, एक मिनट। चलो, M&M फिन में यहीं पे एक हमें गैप दिख गया है। ओके, चार्ट्स दिख रहे हैं सबको? ओके, ये डेली टाइम फ्रेम पे हमने इसे रखा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है इसे चेक करते हैं हम लोग थोड़ा सा। कोई भी प्राइस मूवमेंट्स में आपको गैप दिख सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है मतलब निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, या कोई स्टॉक, कोई भी स्टॉक कहीं पे भी जहाँ पे प्राइस का मोमेंटम है, गैप आपको देखने मिल सकता है। चलो, एक हॉरिजॉन्टल रे हम लोग इसके क्लोजिंग पे लगा देंगे। ये देखिए 3 फरवरी की कैंडल है। अब इसका जो क्लोजिंग है वो है 243.60, तो इसे अप्रॉक्सीमेटली 243 पॉइंट समथिंग के आसपास हम लोग इसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और फिर जो नेक्स्ट डे का ओपनिंग है आप वो देखिए, वो ओपन हुआ 253। तो ये जो लगभग 10 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो इस चीज़ को समझिए कि ये जो 10 रुपीज़ का डिफरेंस है करीबन करीबन 5% का जो है वो अपसाइड मूव जब 9:15 को मार्केट ओपन हुआ तभी मिल गया है। तो इसका मतलब देखिए, ये टोटल चला उस दिन करीबन 7.5% है। 7.5% अपसाइड मूव इसने दिए। उसमें से 5% का जो मूव है वो 9:15 बजे उसका ख़त्म हो गया था। तो देखिए, एज ए ट्रेडर हमें इस चीज़ को समझना है कि हम 2 तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका जो है वो क्या है कि पहला तरीका तो ये है कि हम इसे ओवरनाइट कैरी करें, कोई प्राइस है, कोई पोजीशन है उसको, और सेकंड मार्केट या कोई वो स्टॉक जो है वो प्राइस जो है वो गैप अप ओपन हो जाए। सेकंड चीज़ है कि जब गैप अप ओपनिंग मिल गई है हमें, उसके बाद हम किस तरीके से इसे देखते हैं। तो ये 2 तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जो कि हमने स्ट्रैटेजीज चेक नहीं की है, तो पहले हम लोग सिर्फ गैप अप ओपनिंग्स देखेंगे, उसके 2-4 एग्जांपल फिर से हम लोग फिर हमारे PDF पे चलेंगे और चीज़ों को और आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद देखिए, ये फर्स्ट टाइप है। अब ये सेकेंड टाइप देखिए, गैप डाउन ओपनिंग और फिर उसके बाद क्या हुआ है। तो ये जो प्रीवियस कैंडल है ये क्लोज हुई है यहाँ पे 255, और जो नेक्स्ट डे ओपनिंग है वो यहाँ पे हुई है, ठीक है। पर ओपनिंग के बाद गिरावट नहीं देखने को मिली है, तो क्या हुआ है, प्राइस ने रिकवरी की है। अब ये कैसी है थोड़ी डिटेल में हम लोग देखते हैं। ये डेली बेस पे ऐसे दिख रही है, पर जब 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ होगा तो किस तरह से दिखी है उसे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चेक करेंगे। तो 30 जैन पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन को हमने प्लेस कर दिया है। अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, बिकॉज हमें उस दिन 9:15 बजे क्या हुआ था और किस तरीके से प्राइस ने मूवमेंट किया था इस चीज़ को समझना है। तो हम लोग वो डे पे जाएंगे। जून था, क्या है 30 जैन 5 मिनट।
क्योंकि बैक डेटा नहीं है यहाँ पे। ओके ओके, चलो और दूसरे इसमें देखना पड़ेगा, एक मिनट। सी ये गैप डाउन है फिर से। देखिए ध्यान से देखिए, इस ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। फ्राइडे 2 जून का डेली पे हम लोग देख रहे हैं, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद प्राइस नेक्स्ट डे ओपन हुई 9328 पे क्लोज हुई और 9393 के आसपास कहीं पे एक्सक्यूज मी अप्रॉक्सीमेट कहीं पे ओपन हुई। अब हम लोग 2 जून को देखते हैं कि वो 5 मिनट में किस तरीके से मोमेंटम हुआ है इस चीज़ का। देखिए डेली पर जो गैप अप ओपनिंग दिख रही है वो 5 मिनट पे किस तरीके से दिख रही है। देखिए प्रीवियस डे रेंज के अंदर ही ओपन हुआ है नो डाउट, बट देखिए प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे था और जो नेक्स्ट डे ओपनिंग है वो यहाँ पे था। देखिए ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ है, ये यहाँ पे था, सॉरी करीबन ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ है, प्राइस डायरेक्टली ऊपर नहीं गई है, प्राइस पूरे नीचे की तरफ मोमेंटम दिए, कहाँ तक, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी। ओके, और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव की है। इसका मतलब क्या है कि ये जो केस है यहाँ पे प्राइस ने वो जो गैप अप ओपनिंग थी उसको पूरा फिलअप किया है, वो गैप को फिल किया है और फिर जो उसका जो मोमेंटम है अपवर्ड साइड वो कंप्लीट किया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, बिकॉज ये जो लेवल है इसके ऊपर आज के ट्रेडिंग आवर्स में भी जो ऑर्डर पेंडिंग है उसका क्वांटिटी ज़्यादा रहा होगा। ओके, तो अब प्राइस जो है उन ऑर्डर को फील करेगा ही करेगा और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो देखिए गैप भी कितना अच्छे तरीके से मारुति में यहाँ पे क्या, और ये मैं रैंडम निकाल रहा हूँ, ये इसे ढूंढ के निकालने का इसलिए रीज़न है कि आपको मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे दे सकूँ कि जिस तरीके से ये मूवमेंट हुई है एक्चुअली। तो जैसे आप भी कोई स्टॉक बोल सकते हो मुझे जिसमें हम लोग ढूंढ सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो चैट बॉक्स में मेंशन करें कि कौन सा ये आपको ये करना है। ठीक है, तो देखिए इसे मार्क कर लिया हमने डेली पे, डेली चार्ट के डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे देखिए फिर प्राइस 5 मिनट में मोमेंटम हमें देखिए किस तरीके से दिखा रही है कि गैप को पूरा फील किया है। ठीक है, अगर कोई आप बोल रहे हो स्टॉक तो उसमें भी हम लोग चेक कर सकते हैं। टाइटन में चेक करते हैं। चलो डेली टाइम फ्रेम को चूज करेंगे हम लोग पहले, और आपको ये कोई भी टाइम फ्रेम पे दिख सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी होता है, वहाँ पे आपको ये 5 मिनट
3 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिखने को मिलेगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको देखने को मिल सकता है। सी ये टाइटन NSC है, इसे हम लोग देख लेते हैं। क्लिक कर लिया टाइटन को हमने। सी गैप डाउन ओपनिंग का एक एग्जांपल है और उसके बाद गैप फिल किया है उसका हम लोग देख सकते हैं एज एग्जांपल, एक अच्छा है। ठीक है, देखिए ये 16 फेब की कैंडल क्लोज हुई है 2522 रुपए के आसपास लगभग, और ओपन हुई है 2514 रुपए के आसपास, और उसके बाद प्राइस ने एक अपसाइड मूव किया है और गैप को फिल किया है। देखते हैं 5 मिनट में कैसा दिखेगा वो। चलो इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। करंट डे का जो गैप डाउन का ओपनिंग है उसे मार्क कर लिया, एक वर्टिकल बार लगा दिया बिकॉज हमें 5 मिनट पे चेक करना है, और जो प्रीवियस डे है जहाँ पे क्लोज हुआ था उसका हमने क्या कर दिया, जो क्लोज है उसे मार्क कर दिया। चलो अब हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फ्राइडे 17 फरवरी। हम पहले जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और फिर यहाँ पे नीचे हम लोग गो टू पे क्लिक करेंगे और 17, ये यहाँ 17 फरवरी पे क्लिक करेंगे और गो टू। तो यहाँ पे हम लोग 17 फरवरी के टाइम में पहुँच जाएंगे। देखते हैं, नहीं ये क्यों 27 फरवरी, ठीक है 17 ये डेटा यहाँ पे 5 मिनट नहीं है, फ्री जो है ये टाइट, मतलब ये जो ट्रेडिंग व्यू है इसमें हम सिर्फ 5000 बार तक ही डेटा जो है वो फ्री में देख सकते हैं। तो ठीक है, इसे हम लोग चेंज कर लेंगे, फिर से डेली पे कुछ दिखेगा हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बेसिकली इसके नीचे ये है, बट बहुत छोटी रेंज में प्ले किया है तो शायद, पर ठीक है एक बार ट्राई करते हैं हम लोग समझने का। बहुत छोटी रेंज में प्ले किया है प्राइस ने। देखिए प्रीवियस डे क्लोजिंग ये पॉइंट पे अप्रोक्सीमेट, करंट डे ओपनिंग ऊपर के प्राइस पे है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब हम लोग चले गए 17 अप्रैल के 5 मिनट, तो डेली से पहले हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। इसके बाद हम क्या था वो 17 अप्रैल, ये 17 अप्रैल का हमारा प्रीवियस डे हाई। नहीं ये डेटा में गड़बड़ है, ये सही नहीं है, इसको देखिए बिकॉज मैं बता देता हूँ आपको क्यों डेटा में गड़बड़ है। मैं ये भी चीज़ ये होता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। चलो एक अच्छा पॉइंट आपके साथ क्लियर हो जाएगा। देखिए अब जो ये देखिए 9:15 की कैंडल दिख रही है सबको, 9:15 की कैंडल है 17 अप्रैल 2023 की, मंडे, ओके। अब हम लोग इस कैंडल का ओपन देखेंगे। देखिए 9:15 की पहली जो कैंडल है 5 मिनट का,
उसी का ओपन होगा पूरे दिन का ओपन। से यस और नो, अनम्यूट करके यस और नो मेंशन कीजिए। नाइन 15 की कैंडल जो है सुबह की 5 मिनट की, उसका ओपन वैल्यू ही होगा पूरे दिन का, डे कैंडल का ओपन वैल्यू। से यस और नो? यस सर, यस सर। ओके ओके, ठीक है। अब देखिए 17 अप्रैल 9:15 बजे की कैंडल है, नीचे टाइम है और ऊपर ओपन कितना है? 2585 रुपीज एंड 65 पैसा। इसे हम लोग हमारे चैट बॉक्स में लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेम डे के डेली कैंडल के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 17 अप्रैल। नीचे देखिए डे कैंडल है 17 अप्रैल का। यहाँ पे ओपन क्या शो कर रहा है? ऊपर देखिए ध्यान से, 2600 ओपन शो कर रहा है, 2600। ठीक है, बट 5 मिनट का कैंडल 15 रुपीज नीचे है। ठीक है, ये क्यों होता है? इसका रीजन समझ लीजिए। बिकॉज डेली पे जब आप देखोगे आपको गैप अप गैप डाउन दिखेगा, पर ये छोटे छोटे 15 पॉइंट्स मतलब कितना है, लगभग करीबन 1% के भी बहुत नीचे है, नहीं 0.5% है लगभग स्टॉक वैल्यू के, उसके भी नीचे 0.3% और समथिंग। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो अब ये जानबूझ के या किसी ने गलत डेटा पास ऑन किया है, ऐसा चीज़ नहीं होता है। आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे, ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करना है आपको, तो ध्यान में रखिए। अब ये जो टाइमर है ये सिस्टम को नहीं समझता है, थोड़ा सा टेक्निकल में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। यहाँ पे डेटा जो आता है वो टिक के ऊपर आता है। ओके, तो टिक जो है ये ऊपर नीचे अगर टाइम वाइज कर गए या कोई टिक अगर मिस हो जाता है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये आपको चार्ट पे अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम के ऊपर अलग और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अलग, तो इसका ध्यान सबको रखना ज़रूरी है। ये एकदम मतलब बहुत 0.2% का गैप है, 0.3% का गैप है, तो यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। वरना ये जनरली मतलब इतना अगर मतलब कुछ बहुत छोटा मोटा डेटा हो तो वो मिस हो जाता है, उसके कारण ही आता है। यहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 6 अप्रैल की, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए प्रीवियस डे क्लोज यहाँ पे था, करंट डे ओपन यहाँ पे था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं 6 अप्रैल में 5 मिनट में क्या देखने को मिला है। ठीक है, सही देखने को मिला है। देखिए प्रीवियस जो क्लोज था वो प्रीवियस क्लोज के बाद प्राइस जो है, अब ये प्रीवियस डे का क्लोज यहाँ पे 2570 के आसपास, बट देखिए डेली पे अलग दिखा रहा है और 2 रुपये नीचे दिखा रहा है। जब अगर हम लोग 5 मिनट पे चेक कर रहे हैं, या शायद अप्रॉक्स लिया इसलिए। अब ये इसके बाद ओपन कहाँ पे हुआ है? ऊपर हुआ है, बट इसने ओपन जब ऊपर हुआ है तो पहले 5 मिनट के अंदर ही प्रीवियस क्लोज के नीचे आ गया था। इसका मतलब गैप जो है वो तुरंत फील हो गया था, गैप जो है वो तुरंत फील हो गया था, और प्राइस जो है प्रीवियस डे क्लोज के प्राइस लेवल के भी नीचे करंटली चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गैप अप ओपनिंग तो हुई पर वहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई, और जो
सेल ऑर्डर्स वहाँ पे ऊपर की तरफ ज़्यादा लगे हुए थे, वो एग्जीक्यूट हो गए और प्राइस वहाँ से नीचे आ गई। मतलब इन जनरली हम लोग अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो सप्लाई जोन वहाँ पे बन गया और इसके वजह से प्राइस में गिरावट देखने को मिली। अब ये लेवल भी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सी बिकॉज प्राइस जब यहाँ से 5 मिनट में गिरी तो ये प्राइस ने क्या किया, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। तो ये बेसिकली समझना ज़रूरी है कि जैसे हमने पहले भी जब ओपन हाई लो क्लोज देखा है तो क्लोज का वैल्यूएशन या क्लोज का जो प्राइस लेवल होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमें एज ए लेवल काम करता है जब हम लोग इंट्राडे में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो गैप को हमें इस तरीके से देखना चाहिए और गैप को हमें समझना चाहिए कि गैप के पीछे क्या साइकोलॉजी बन सकती है। देखिए नेक्स्ट डे क्या है कि ज़रूरी नहीं ये सप्लाई जोन है, नेक्स्ट डे ये कैंडल शो कर रही है। देखिए वॉल्यूम भी देखिए इस कैंडल में, और इसका जो ये शॉर्ट कैंडल है कि लॉन्ग कैंडल है, लॉन्ग कैंडल है। इसका मतलब क्या, इसने तोड़ दिया है पूरे उस जोन को, लेकिन तोड़ने के बाद भी ऊपर की तरफ क्या हुआ है, रेजिस्ट मतलब एक सस्टेन नहीं कर पाया है प्राइस और नीचे आ गया है। तो दिस इज समथिंग कि जिस हिसाब से हमें गैप्स को देखना चाहिए। ठीक है, फिर से चलते हैं हम लोग गैप थ्योरी में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसपे हम लोग देखिए गैप अप अगर हमें कुछ मिलता है तो हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। जनरली हम लोग जब से क्लास हमने स्टार्ट किया है हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि सपोर्ट पे खरीदा जाए और रेजिस्टेंस पे बेचा जाए। कम वैल्यू में खरीदा जाना चाहिए और ज़्यादा वैल्यू में बेचना चाहिए। तो बेसिकली इसी तरीके से होगा प्रॉफिट। तो अगर इसी तरीके से होगा प्रॉफिट तो इसी तरीके से हम लोग बाय सेल के बारे में सोचेंगे। तो जनरली गैप फील स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गैप्स जो है ये ओपन, करंट और ये क्लोज। तो देखिए गैप जो है वो 50% जो है एक लेवल इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरा गैप अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये प्राइस है 100 रुपीज़ जहाँ पे क्लोज हुआ है, और जो ओपन नेक्स्ट डे ओपन जो गैप अप ओपन है उसका जो प्राइस है वो है 1110। 110 रुपीज़ गैप अप ओपनिंग की। तो यहाँ पे गैप का डिस्टेंस कितना है, 10 रुपीज़ का डिस्टेंस है। तो जो 5 रुपीज़ का मतलब 105 रुपीज़ की जो लेवल होगी वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाएगी। तो हमें उस लेवल को क्या करना है, मार्क कर लेना है। ओके, अब गैप स्ट्रेटजी क्या कहती है, अगर बुलिशनेस प्राइस में बहुत ज़्यादा है, ध्यान से सुनिए, बुलिशनेस प्राइस में गैप अप होने के बाद बहुत ज़्यादा है तो प्राइस टोटल गैप के 50% रिट्रेस करेगी और फिर ही ऊपर जाएगी। ओके, अगर गैप के बाद बुलिश जो इंटेंशन है, एक इंटेंसिटी है, एक सेंटीमेंट है, वो अगर कम है तो गैप 100% फील हो जाएगा और उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा। तो 50% ये इंपॉर्टेंट लेवल है और 100 रुपीज़ ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इन दो लेवल के आसपास, ध्यान से सुनिए, फिर से दूसरी बार कह रहा हूं मैं, इन दो लेवल के आसपास मतलब 105 एंड 100, यहां पे हम लोग बाइंग की सोचेंगे प्राइस एक्शन को देखते हुए। प्राइस एक्शन को देखते हुए, प्राइस एक्शन अगर कोई मतलब डाउन टू अप,
मतलब देखिए हमने रिट्रेसमेंट के लिए वेट किया, मतलब डाउन ट्रेंड में प्राइस आई और उसके बाद बुलिश में कन्वर्ट होगी, तो बेरिश टू बुलिश का कोई हमें सिग्नल कैंडलस्टिक का दिखना चाहिए तो ही हम लोग बाय करेंगे। और जो हमारा रिस्क हम कंसीडर करेंगे वो इस प्रीवियस क्लोजिंग कैंडल के समथिंग 0.5% नीचे वाला कैंडल होगा, नीचे वाला कैंडल नहीं सॉरी, नीचे वाला प्राइस। तो प्रीवियस क्लोज कैंडल के नीचे वाला प्राइस लेवल होगा जिसे हम लोग एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये है स्ट्रैटेजी अगर कोई गैप अप ओपनिंग होती है। अब गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो बेरिश स्ट्रैटेजी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये प्रीवियस डे क्लोज है, ये 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है, तो अगर ये ओपन यहाँ पे हुआ है तो ये नीचे जाएगा, इसे रिट्रेस करने देना है 50%। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीवियस डे का ये जो क्लोजिंग है वो 110 है और आज ओपनिंग हुआ है 100 पे, नीचे के प्राइस पे होगा बिकॉज गैप डाउन यहाँ पे देखने को मिला है, तो ये जो 50% जो गैप का डिफरेंस है उसके 50% जो है वो होगा 105 प्राइस लेवल। ये 105 प्राइस लेवल पे हमें रुकना है और देखना है कि कोई बेरिश हमें प्राइस एक्शन का कैंडलस्टिक मिलता है क्या। अगर वो मिलता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, या फिर अगर बेरिशनेस इस गैप डाउन में उतना तगड़ा नहीं है, उसका इंटेंसिटी उतना तगड़ा नहीं है, तो ये गैप को पूरी तरह फील करेगा और ये जो प्रीवियस क्लोज वाला जो एक लेवल है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा और यहाँ पे हम लोग रुकेंगे और यहाँ से अगर कोई रिवर्सल हमें मिलता है तो हम प्राइस को सेल करने के बारे में सोच सकते हैं विथ द स्टॉप लॉस जो प्राइस लेवल हमारा क्लोजिंग का है उसके ऊपर का लेवल, वो समथिंग 0.3 का बफर होना चाहिए, 0.3% और 0.5% का। ठीक है, तो ये दो गैप स्ट्रैटेजीज है गैप अप होने के बाद। मतलब देखिए ध्यान से देखिए क्या सीख रहे हैं हम लोग, समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी प्राइस में मोमेंट गैप अप होने के बाद बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हमने गैप डाउन स्ट्रैटेजी में देखा बेरिश कंटिन्यूएशन के लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं। प्राइस ने गैप डाउन किया और नीचे गिरते जाएगी, ये हमारा व्यू है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं फ्लैट मार्केट में बुलिश स्ट्रैटेजी किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। बुलिश स्ट्रैटेजी हम लोग जब यूज करेंगे फ्लैट मार्केट में, फ्लैट मार्केट बेसिकली क्या होता है, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग प्राइस है उसी प्राइस के आसपास आज का प्राइस ओपन होता है। देखिए दोस्तों, गैप अप गैप डाउन तो ज़रूरी है, फ्लैट ओपनिंग ज़रूरी है। बेसिकली ये हम लोग ओपनिंग के बारे में देख रहे हैं। मार्केट का ओपनिंग इज़ द की फैक्टर। अगर इस लेवल को अगर हम समझने लग गए अच्छे से तो हमारा ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशली इंट्राडे में अच्छा हो सकता है। अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे प्रॉफिट्स हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओपन हुआ है फ्लैट टू बुलिश। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर प्रीवियस क्लोजिंग के कैंडल के नीचे ओपन होती है, ओके, और यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, तो इस 5 मिनट के कैंडल का ही हम लोग क्लोज लेके इस 5 मिनट के कैंडल के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं और एक बुलिश मोमेंट अच्छा हमें मिल सकता है। ठीक है, दोस्तों ये सिर्फ फंडे है। इन फंडों को हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करके अगर ट्रेडिंग करने जाएंगे कल में तो हमें हो सकता है कि स्टॉप लॉसेस मिले, लॉस मिले, अच्छा प्रॉफिट ना मिले। बिकॉज देखिए इस फंडे को पकड़ना है और स्विंग हाई स्विंग लो में जितनी भी हमारी पहली प्रीवियस स्टडी है उसके अंदर डालना है। इसके साथ ही सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फ्लैट टू बुलिश मार्केट में हम लोग
ये चीज़ चलाएंगे। तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई और ये जो बाय हियर यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्ट्रैटेजी में, इसे आप देखोगे और कल बोलोगे अरे सर ने तो बोला है यहाँ पे बाय करने के लिए, बट यहाँ पे अगर प्रीवियस डे हाई होगा जिसे पीडीएच कहा जाता है, तो वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस माना जाता है डेली टाइम मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम लोग यहीं पे बाय कर लेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ से प्राइस नीचे ही घूमने वाली है मैक्सिमम टाइम पे। तो इसका मतलब ये नहीं ये स्ट्रैटेजी गलत है या ये स्ट्रैटेजी हम लोग गलत सीख रहे हैं। इसे अप्लाई कहाँ करना है, दैट इज द स्किल। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो इस चीज़ को समझो, आपकी फ्लैट मार्केट में कुछ इस तरीके की ओपनिंग अगर हमें दिखी तो ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं, बट उसके लिए ऑफकोर्स हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को चेक करना ज़रूरी है, स्विंग हाई स्विंग लो को चेक करना ज़रूरी है, ट्रेंड लाइन को चेक करना ज़रूरी है। उसी के बाद हम लोग इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, सेम है फ्लैट मार्केट को बेरिश स्ट्रैटेजी में कैसे अगर हम लोग देखें, लेकिन प्रीवियस डे कैंडल के नीचे अगर कुछ ओपन हो रहा है, सॉरी ऊपर कुछ ओपन हो रहा है और वो 5 मिनट में ही प्रीवियस डे कैंडल के लो को नीचे की तरफ कट कर रहा है, तो हम इस 5 मिनट के कैंडल के नीचे लो के नीचे सेल कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ सेम कैंडल्स हाई। सेम कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे सेल कर सकते हैं। बट अगेन जो चीज़ मैंने फ्लैट मार्केट बुलिश स्ट्रैटेजी में कही थी, यही यहाँ पर भी कहूँगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें देखना ज़रूरी है, ट्रेंड लाइन हमें देखना ज़रूरी है, हाई टाइम फ्रेम के ऊपर क्या ट्रेंड है वो देखना ज़रूरी है। अब देखिए, अगर सिनारियो ये होगा कि ये डेली कैंडल है और 5 मिनट के कैंडल ऐसे बनी है, तो ये हाई टाइम फ्रेम पे बेरिश ही होगा स्टॉक, नो डाउट। बट सेम टाइम पे ट्रेंड लाइन जो है उसे भी चेक करना ज़रूरी है। नीचे हमने आरएसआई और एमएससीडी सीखा हुआ है, उसके भी पोजीशंस को चेक करना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को चेक करके हम लोग, अगर इन सब चीज़ों को देख के अगर ये चीज़ें हमें कंफर्मेशन दे रही है और ये तरीके का पैटर्न हमें दिखता है, तो हम आंख बंद करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं और ये स्टॉप लॉस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं और एक बड़ा डाउनवर्ड मूव हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट शॉर्ट साइड में बना सकते हैं। क्लियर है? से यस और नो इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए क्लियर है। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए कि ये जो गैप अप और गैप डाउन आपको सर्च करने हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और 5 आपको सर्च करने हैं। सेम जो मैंने बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी बताई उनको भी आपको सर्च करना है। ये आप 2 से 3 स्टॉक का या प्राइस का करोगे तो भी चलेगा, पर कैसे करना है समझ लीजिए। डेली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस गैप को आपको स्क्रीनशॉट निकालना है और फिर 5 मिनट कैंडल पे जाना है और प्रीवियस कैंडल के क्लोज को ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारी जो बुलिश स्ट्रैटेजी है उस तरीके में वो बैठ रहा है, तो आपने वो ढूंढ ली, वेरी गुड। और अगर हमें गैप डाउन में, प्रीवियस रेड कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद गैप डाउन में 5 मिनट पे गैप अप कर रहा है, ध्यान से सुनिए, गैप अप और फ्लैट कर रहा है और प्रीवियस डे क्लोज को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आज के अगर नीचे की तरफ क्लोज कर रहा है तो वहाँ पे सेल करना है। इस चीज़ को हमें टाइम फ्रेम मतलब डेली टू 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ढूंढना है, स्क्रीनशॉट निकालना है और ग्रुप के ऊपर पोस्ट करना है। तो ये 2 टाइप के होमवर्क है। एक तो आपको गैप फाइंड करने हैं 5, तो 10 स्क्रीनशॉट्स वो आ जाएंगे, 5 गैप अप 5 गैप डाउन डेली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी को आपको चार्ट के ऊपर प्लेस करना है, ढूंढना है, ठीक है। तो उसके भी 2 आपके ये आएंगे। वो कैसे आएंगे, एक डेली टाइम फ्रेम का आएगा, फिर जैसे वर्टिकल मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया था वैसे आपको भी करना है, वो एक डेली का स्क्रीनशॉट बनाना है। उसके बाद सेम वर्टिकल जो आपने स्क्रीन मतलब जो ये किया है वहाँ के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है और फिर उसका स्क्रीनशॉट आपको निकालना है। तो ये आपका एक हो गया। ऐसे आपको 2 या 3 स्टॉक का करना है
2 या 3 स्टॉक बुलिश में कीजिए, 2 या 3 स्टॉक बेरिश में कीजिए। तो करीबन करीबन आपके 16 to 17 पर हेड स्क्रीनशॉट आने चाहिए इस होमवर्क के लिए, ठीक है। हर कोई बंदा जो है वो होमवर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। जितने लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो इस चीज को समझ लो कि मुश्किल है आगे, ठीक है। इतना ही कहूँगा आज के लिए, इतना ही, यहीं पे हम लोग रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा डाउ थ्योरी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वॉल्यूम एनालिसिस के लिए थ्योरी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो आई होप जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है, उसका इंपॉर्टेंस भी आपको समझेगा अगर आप होमवर्क के लिए टाइम दोगे दोस्तों। होमवर्क अगर नहीं करोगे